नमस्कार, कड़क पर आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ। 10 बज चुके हैं और बॉर्डर वॉच का वक्त हो चला है। हिंद महासागर की लहरें आजकल बेचैन हैं क्योंकि चीन और पाकिस्तान फिर वही पुराना खेल खेलने निकले हैं। पाकिस्तान, जिसने कभी दुनिया को चोरी छिपे एटम बम का फॉर्मूला बेचकर खुद को दुनिया में बेइज्जत का केंद्र बना दिया, अब एक और खतरनाक चाल चलने जा रहा है। वो चीन से पनडुब्बियां ले रहा है। वही चीन जो भारत के चारों तरफ से घेरने का सपना देखता है। लेकिन कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन पाकिस्तान की ये सारी गुप्त चालें भारत छिपकर नहीं, खुली आंखों से देख रहा है। क्योंकि भारत किसी जमाने का भारत नहीं है। ये नया भारत है, समुद्र का बाहुबली, इंडो पैसिफिक का सबसे ताकतवर देश, जिसे न डराया जा सकता है न झुकाया जा सकता है। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने साफ साफ दुनिया को बता दिया कि हमें सब पता है। चीन पाकिस्तान को पनडुब्बियां दे रहा है, पाकिस्तान उन्हें तैनात करने की तैयारी में है और भारतीय नौसेना इस पूरे खेल पर बाज की तरह नजर रखी है। यह बयान सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि चेतावनी है। भारत जाग रहा है, देख रहा है और जरूरी हुआ तो समुद्र हिला भी सकता है। पाकिस्तान और चीन ने सोचा होगा कि यह सौदा चुपचाप हो जाएगा, लेकिन ये भूल गए कि हिंद महासागर भारत का खेल का मैदान है। यहां हर लहर पर भारत की नजर है, हर जहाज की चाल भारत पढ़ लेता है और हर पनडुब्बी की सांस तक भारतीय रडार सुन सकता है। जी, जहां तक कि आपने पाकिस्तान और चीन के बारे में कहा, ये तो फैक्ट है और हमें इसका पूरा जायजा है और हमें इसकी पूरी नॉलेज है कि वो उनको सबमरीन दे रहे हैं और सबमरीन इंडक्शन उनकी शुरू हो जाएगी बहुत ही जल्दी। लेकिन हम हर स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं और उसका जो काउंटर हमें जो करना है वो उसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं और हमें मालूम है कि हमें क्या कैपेबिलिटीज चाहिए जो कि हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर के एरिया में जो हमें चाहिए होंगी। तो और भी जो कैपेबिलिटीज जो चीन से आ रही हैं या बाकी देशों से आ रही हैं पाकिस्तान के पास, उसका हम मॉनिटर कर रहे हैं और उसके काउंटर क्या होने चाहिए और हमें कैसे अपने टैक्टिक्स को इवॉल्व करना है, कैसे अपने चेंज करना है, हमारी क्या कैपेबिलिटीज हमें चाहिए, उसका हम कंटिन्यूसली एक जो है रिव्यू करते रहते हैं और उसी हिसाब से हमारा इंडक्शन और एक्विजिशन प्रोफाइल चलता है। जहां तक चीन का सवाल है, हाँ, उनका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया हमारे खुद जहाज जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो डिलीवरी हो रही है अगले 2 सालों में, और नए जो जहाज हम AON जो हमें मिला है, जो कैपेबिलिटीज आएंगे अगले 5 से 7 साल में, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जो जितना हम कर सकते हैं और जितना हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव को लेके। थैंक यू। मिस्टर कल्याण, पाकिस्तान की हालत दुनिया जानती है। टूटी अर्थव्यवस्था, फेल राजनीति, आतंक की फैक्ट्री और वैश्विक बदनामी। लेकिन हथियार लेने की उसकी भूख खत्म होने का नाम नहीं लेती। परमाणु बम का फॉर्मूला बेचकर दुनिया में आग लगाने वाले लोग अब समुद्र में भी आग लगाने का सपना देख रहे हैं और चीन इसे सपोर्ट कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान उसके लिए मोहरा है, सस्ता, कमजोर और जरूरत पड़ने पर गिरवी रखा जा सकने वाला। चीन पाकिस्तान को पनडुब्बियां दे रहा है, वो पाकिस्तान की आत्मनिर्भरता छीन रहा है। हथियार के साथ चीनी तकनीशियन, चीनी इंजीनियर, चीनी मेंटेनेंस, सब कुछ आएगा। पाकिस्तान का नौसैनिक बेड़ा अब अपना नहीं रहेगा, वो चीन की दूर से कंट्रोल होने वाली शाखा बन जाएगा। लेकिन भारत इस सब को सिर्फ देख नहीं रहा। भारत समुद्र में सिर्फ मौजूद नहीं, भारत समुद्र का स्वामी है। एशिया में अगर कोई देश है जो चीन की आंख में आंख डालकर बात कर सकता है तो वो सिर्फ भारत है। हमारे पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट भी है INS विक्रांत। हमारे पास दुनिया के सबसे दमदार डिस्ट्रॉयर हैं विशाखापट्टनम क्लास। हमारी पनडुब्बियां समुद्र की गहराई में किसी भी दुश्मन को ढूंढकर शांत कर सकती हैं। हमारे निगरानी विमान हजारों किलोमीटर दूर तक समुद्र की हर हलचल देख सकते हैं।
हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति इतनी मजबूत है कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाएं भी इस क्षेत्र में कदम संभाल कर रखती हैं। भारत बाहुबली है, सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्र में भी। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन कोई कमजोरी दिखाने की कोशिश ना करें। चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान समुद्र में उतरा है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट जैसी आधुनिक तकनीक से लैस है। चीन इसे अपनी नई ताकत की निशानी समझता है, लेकिन हिंद महासागर चीन का क्षेत्र नहीं, ये भारत का प्रभाव क्षेत्र है। चीन चाहे जितने जहाज बना ले, पाकिस्तान को जितनी पनडुब्बियां दे दे, लेकिन इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर के पानी में तैरने का नियम वही चलेगा जो भारत तय करेगा। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने खुलासा किया कि चीन ने हाल ही में अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नौसेना में शामिल कर लिया है। यह साधारण पोत नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट तकनीक वाला आधुनिक युद्ध पोत है, जो अमेरिका की ताकत का जवाब देने के लिए तैयार किया गया है। इससे साफ है कि चीन सिर्फ एशिया में नहीं, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक में अपना असर बढ़ाना चाहता है। और पाकिस्तान इस मिशन का सबसे कमजोर लेकिन सबसे इस्तेमाल होने वाला हिस्सा भी है। चीन उसे पनडुब्बियां देकर हिंद महासागर में भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। खास बात यह है कि फुजियान को चीन ने एक खुफिया कार्यक्रम में शामिल किया, वही कार्यक्रम जिसमें शी जिनपिंग खुद मौजूद थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन एशिया के समुद्री क्षेत्र को कितना गंभीरता से ले रहा है। दुनिया में पनडुब्बियों का हिसाब भी दिलचस्प है। अमेरिका के पास 68, रूस के पास 64 और चीन के पास 59 और भारत के पास करीब 17 ताकतवर सबमरीन हैं। पाकिस्तान इस दौड़ में सबसे पीछे है, सिर्फ 8 छोटी पनडुब्बियां। चीन की मदद से उसकी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन बढ़ेगी सिर्फ संख्या, क्षमता नहीं। क्योंकि हथियार खरीदने से ताकत नहीं आती, ताकत आती है रणनीति, अनुभव और आत्मनिर्भरता से। और ये तीनों भारत के पास भरपूर हैं। भारत की जो समुद्री निगरानी है वो दुनिया में सबसे उन्नत मानी जाती है। हिंद महासागर में हर जहाज, हर पनडुब्बी, हर संदिग्ध गतिविधि भारत से उसे देखता ही नहीं है। जब वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन कहते हैं कि हम नजर रख रहे हैं, तो इसका मतलब साधारण भाषा में यह है कि चीन और पाकिस्तान कुछ भी कर ले, भारत उनके हर कदम से 2 कदम आगे है। जरूरत पड़े तो भारतीय नौसेना कुछ ही घंटों में समुद्र की तस्वीर बदल सकती है। पाकिस्तान, जिसने कभी अपने ही देश को आतंकवाद में धकेलकर तबाह कर लिया, अब चीन की बाह पकड़कर समुद्र में नया खेल खेलना चाहता है। लेकिन उसे शायद अंदाजा नहीं कि समुद्र में किससे पंगा लिया जा रहा है। जमीन पर भारत की शक्ति दुनिया जानती है, लेकिन समुद्र में भी भारत एक ऐसी ताकत है जो सामने वाले की पूरी रणनीति चंद मिनटों में ध्वस्त कर सकती है। चीन पाकिस्तान की यह साझेदारी दिखने में आक्रामक लग सकती है, लेकिन असल में यह मजबूरी की साझेदारी है। एक उधार में डूबा पाकिस्तान और एक विस्तारवादी चीन, इनके बीच खड़ा भारत अकेला नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत और हिंद महासागर का असली मालिक है। चीन के जहाज बन सकते हैं, पाकिस्तान की पनडुब्बियां तैर सकती हैं, लेकिन समुद्र की असली कमान भारत के हाथ में ही रहेगी। भविष्य के समुद्री संघर्षों में फैसला वही करेगा जिसकी तैयारी, तकनीक और इरादा सबसे मजबूत होगा, और तीनों में भारत सबसे आगे है। ये नया भारत है, समुद्र का बाहुबली, एशिया का संतुलनकारी और हिंद महासागर का निर्विवाद शक्ति केंद्र। समुद्र की गहराई में अगर कोई असली दहाड़ गूंजती है तो वो सिर्फ भारतीय नौसेना की है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार।
ये कड़क है।